हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू द बिग फैट फैक्ट। आज का वीडियो आपका दिमाग हिला के रख देगा। या तो आपका पेट बोलेगा इव, या फिर ओ गॉड ये क्या है। क्योंकि आज हम लेकर आए हैं दुनिया के सबसे अजीबोगरीब खानों की लिस्ट। हाँ जी, ये वो खाने हैं जो देखने में, सूंघने में या टेस्ट करने में थोड़ा अलग लग सकते हैं। कुछ तो आपको ईव बोलने पे मजबूर कर देंगे, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। उम्मीद है आपको ये वियर्ड खानों की दुनिया में क्रेजी राइड पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस उल्टी गिनती में 10वें नंबर पर है स्कॉटलैंड की एक क्लासिक डिश, हैगिस। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि हैगिस एक नमकीन पुडिंग है जिसमें शीप यानी भेड़ का दिल, लिवर और लंग्स, कटा हुआ प्याज, ओट्स, फैट जिसे चर्बी भी कहा जाता है, इन सब को मसाले और स्टॉक के साथ मिलाया जाता है। पारंपरिक रूप से इसे शीप यानी भेड़ के पेट में भरकर पकाया जाता है। स्कॉटलैंड में ये एक बहुत ही पसंद की जाने वाली डिश है, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स सुनकर ही कुछ लोगों को अजीब लग सकता है। इसकी बनावट अक्सर भुरभुरी और स्वाद थोड़ा वाइल्ड बताया जाता है। क्या आप इसे चखना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। 9वें नंबर पर आते हैं। हम ईस्ट एशिया की ओर रुख करते हैं। 9th डिश है जापान से, नाटो। असल में फर्मेंटेड सोयाबीन है और ये जापान में काफ़ी लोगों के लिए नाश्ते का एक पार्ट है, लेकिन इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके स्मेल काफ़ी तेज हैं और कहा जाता है कि इसकी स्मेल पुराने बदबूदार सॉक्स जैसी है। यही नहीं, इसका टेक्सचर बहुत चिपचिपा होता है। कोई बहुत ब्रेव इंसान ही इसे ट्राई करना चाहेगा। हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है चाइना की सेंचुरियन एग। ये एक अंडे से बनी हुई डिश है। नाम पर मत जाइए, ये अंडे असल में 100 साल पुराने नहीं होते। इन्हें कुछ हफ्तों या महीनों तक मिट्टी, राख, नमक, क्विक लाइम जिसे चूना पत्थर भी कहते हैं और चावल की भूसी के मिश्रण में संरक्षित किया जाता है। लंबे टाइम के लिए फर्मेंट करने की वजह से अंडे का सफ़ेद भाग गहरा भूरा और जर्दी गहरे हरे की बन जाती है। इसका टेस्ट बहुत स्ट्रांग होता है, जिसे अक्सर सल्फ्यूरिक बताया जाता है, और इसकी स्मेल अमोनिया जैसी स्ट्रांग हो जाती है। अमोनिया वही गंध है जो कि टॉयलेट से आती है। सोचकर ही हैरानी होती है कि आखिर इसे कैसे खाया जा सकता है। 7वें नंबर पर फिर से चाइना की ही एक डिश है। यह है स्टिंकी टोफू। नाम ही काफ़ी है ना? स्टिंकी का मतलब होता है बदबूदार। ये टोफू फर्मेंटेड टोफू होता है जिसमें एक वाकई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बदबू होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सड़े हुए कचरे की तरह स्मेल करता है, तो कुछ इसकी तुलना बहुत सड़ चुके पनीर से करते हैं। इसे अक्सर डीप फ्राई करके विभिन्न सॉसेस के साथ परोसा जाता है और चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में यह बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन इसकी गंध ही ज़्यादातर लोगों को दूर भगाने के लिए काफ़ी है। हमारी टॉप 6 में जगह बनाते हुए हम सार्डिनिया, इटली की ओर रुख करते हैं, एक ऐसे पनीर के लिए जो जिंदा है। जी हाँ, ये है कासू मार्जू। ये भेड़ के दूध का पनीर होता है जिसके फर्मेंटेशन को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाया जाता है। इसमें जानबूझकर कीट लार्वा, खासकर चीज फ्लाई मैगट डाले जाते हैं। ये छोटे जीव पनीर के फैट कंटेंट को तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे ये बहुत नरम, लगभग तरल बनावट का बन जाता है। और हाँ, कुछ लोग इसे जिंदा मैगट के साथ खाते हैं जो अभी भी अंदर रेंग रहे होते हैं। ओ माई गॉड, दिस इज डिस्कस्टिंग। हमारी लिस्ट में टॉप 5 पर है बालुत। बालुत एक फर्टिलाइज्ड एग होता है। आमतौर पर एक बत्तख का अंडा लिया जाता है जिसे 14 से 21 दिनों की अवधि के लिए डेवलप किया जाता है और फिर उबाला या भाप में पकाया जाता है। इस अंडे को पील करने से आपको विकसित भ्रूण मिलता है। जी हाँ, जिसमें आंशिक रूप से बने पंख, हड्डियां और चोंच भी होती है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इसे एक स्वादिष्टता माना जाता है जो प्रोटीन से भरपूर होता है, लेकिन इसके लुक्स कई लोगों के लिए चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं।
नंबर 4 पर है आइसलैंड का एक राष्ट्रीय व्यंजन हाकाल। हाकाल ग्रीनलैंड या बास्किंग शार्क से बनाया जाता है, जिसे एक स्पेशल फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है और फिर 4 से 5 महीनों तक सूखने के लिए लटका दिया जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अमोनिया की स्मेल और एक वियर्ड मछली जैसा लगभग सड़ा हुआ टेस्ट डेवलप होता है। अक्सर कहा जाता है कि इसे निगलने के लिए आपको स्थानीय शराब का एक शॉट चाहिए। निश्चित रूप से ये कमज़ोर दिल वालों या नाक वालों के लिए नहीं है। हमारी टॉप 3 में जगह बनाते हुए नेक्स्ट है ग्रीनलैंड से किवियक। इस पारंपरिक व्यंजन में सैकड़ों और पक्षियों को एक सील की बॉडी में स्टफ करके बनाते हैं। स्टफ करने के बाद इसे कई महीनों तक फर्मेंट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब यह तैयार हो जाता है तो पक्षियों को कच्चा खाया जाता है। अक्सर इसे उनके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ ही खाया जाता है। फर्मेंटेशन की वजह से इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग और जंगली स्वाद पैदा हो जाता है, जो डेफिनेटली हर किसी के लिए तो नहीं है। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है चाइना और कोरिया की माउस वाइन। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक राइस वाइन है जिसके अंदर छोटे छोटे चूहे होते हैं। इसे बनाने के लिए नवजात चूहों को शराब में डालते हैं और उसे लगभग 1 साल तक फर्मेंट करते हैं। माना जाता है कि इसमें मेडिसिनल गुण होते हैं, लेकिन शराब में डूबे हुए छोटे चूहों को पीने का विचार ही ज़्यादातर लोगों के पेट को मथने के लिए सफिशिएंट है। और आखिरकार हमारी सबसे डिस्गस्टिंग भोजन के रूप में शीर्ष स्थान का दावा करते हुए हमारे पास स्वीडन से सरस्ट्रमिंग है। इसे बनाने के लिए बाल्टिक सी हेरिंग फिश को एक फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजरते हैं, जो पाक कला की दुनिया में सबसे फेमस कंट्रोवर्शियल स्मेल्स में से एक पैदा करता है। कई लोग इसकी स्मेल को सड़ा हुआ, बदबूदार या वास्तव में सड़ चुकी चीज के समान बताते हैं। ये इतना स्ट्रांग होता है कि घर को दुर्गंध से बचाने के लिए इसके बॉक्स को अक्सर घर के बाहर खोला जाता है। स्वीडिश व्यंजनों की एक पारंपरिक हिस्सा होने के साथ साथ अकेले स्मेल ही सरस्ट्रमिंग को दुनिया के सबसे डिस्गस्टिंग खाद्य पदार्थों की हमारी लिस्ट में टॉप पोजीशन दिलाने के लिए काफ़ी है। तो ये थे दुनिया भर के टॉप 10 सबसे डिस्गस्टिंग थिंग्स की हमारी उल्टी गिनती। आपको क्या लगता है? क्या आप इनमें से किसी चीज़ को ट्राई करना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।